बड़ा मुश्किल होता है शरीफों के लिए वतन छोड़ना, और वतन भी वो जहां मां की कब्र हो, जहां नाना की कब्र हो। घर में बहनों के दरमियान बैठे थे मेरे शहनशाह, जब खबर हुई कि वलीद मलआउन ने दरबार में बुलाया है। दरबार का नाम माना था। हुसैन अपनी जगह से उठे। हुसैन ने बाबे अली वाला अमामा सर पे रखा। मां की शक्ल वाली बहन सामने खड़ी होके हाथ जोड़ के कहती, मेरा दरबारों से एतमाद उठ गया है। मैंने जुमला तेरी हाय के लिए कहा था, तूने समझा ही नहीं। आलिया रो के कहती, हुसैन मेरा दरबारों से एतबार उठ गया है। अगली सतर पे अब हाय कह देना जो रह गए हो। ज़ैनब रो के कहती, जब से मां दरबार से खाली वापस आई है। हुसैन अब कोई दरबार जाने का कहे मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। हुसैन अगर दरबार में जाना तो अकेले न जाना, बनी हाशम का नरगा साथ लेना। अली की बेटी ने आवाज दी, बुलाओ अकबर, बुलाओ कासम, बुलाओ मुस्लिम, बुलाओ सज्जाद, बुलाओ गाजी, बुलाओ मोहम्मद बिन हनफिया। सारे हाशमी घेरे में लेके जाओ अली के चांद को। बनी हाशम के जवान हाथों से तलवारें बुलंद की हुई। मदीने की गलियों में आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे बनी हाशम। मदीने की गलियों में एक सख्ता तारी हुआ। आज बनी हाशम इस अंदाज से आ रहे थे। हुसैन बनी हाशम के नरगे में, बनी हाशम के घेरे में, एक जैसे कद अली के बेटों की, एक जैसी दाढ़ियां अली के बेटों की। मदीने की गली में निकलने से पहले ज़ैनब दरवाजे पे रो कर, रुक जाओ, मैं तुम्हारा कोई सदका दे के भेजूं। मदीने में तुम्हें किसी की नजर न लग जाए हो मेरे अली के जवान बेटो। हुसैन चलते चलते दरबार वलीद के दरवाजे पे आए। वलीद के दरबार के दरवाजे पे आना था। बनी हाशम को हुसैन ने कहा, तुम रुको, बुलाया मुझ अकेले को है। मकसद उस पे खौफ तारी करना नहीं, मकसद उसकी बात सुनना है। बनी हाशम को जब हुसैन करीम ने कह दिया रुक जाओ, हुक्म इमाम अतात वाजिब। जब हुसैन चलने लगे, हुसैन को अपने कदम बोझल महसूस हुए। हुसैन ने कदमों की तरफ देखा, अब्बास का हाथ कदमों पे था। रो के आहिस्ता से कहता, तुझे तेरी मां का वास्ता मुझे साथ ले जा। हुसैन रो के कहते, अब्बास जब मैंने अकबर को रोक दिया, जब मैंने सज्जाद को रोक दिया, अब्बास तू क्यों नहीं रुक रहा? अब्बास के दोनों हाथ कदमों पे थे। रो के कहता, मौला जब तू सर पे अमामा बांध रहा था, अली की बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घर के दरवाजे पे ले जाके कहती, अब्बास दरबार में मेरे हुसैन को अकेला न जाने देना। मैं क्या करूं, बहन का हुक्म मानूं या भाई का हुक्म मानूं? हुसैन रो के कहते, आलिया जाने मैं जानूं। अब्बास रोक। अब्बास रो के कहता, मौला अगर कुछ हो गया मैं मां को जवाब क्या दूंगा? हुसैन रो कहते, मैं वादा करता हूं अगर मुझे उनकी नीयत पे हल्का सा भी शक हुआ, अब्बास मैं नारा तकबीर बुलंद करूंगा। दरबार का दरवाजा खैबर के दरवाजे से वजनी नहीं है। हुसैन ने तसल्ली दी कि अगर कुछ हुआ अब्बास मैं तुझे बुलाऊंगा। हुसैन दरबार में दाखिल हुए। रात ढल चुकी थी। 300 के लगभग किताबें कहती हैं कि लोग कुर्सियों पे बैठे थे। मलाउन तख्त पे बैठा था। एहतराम हुसैन में अपनी जगह से उठा। हुसैन को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। हुसैन ने कहा, नहीं बैठना नहीं चाहता, मुझे बताओ रात के इस पहर में क्यों बुलाया? कहने लगा, हाकिम में शाम मर गया, उसका बेटा यजीद तख्त पे आ गया है। शाम और कूफा की अक्सरियत ने उसके हाथ में बैयत कर ली है। बसरा का गवर्नर जा चुका है। जगह जगह से लोग उसकी बैयत कर रहे हैं। वो चाहता है कि आप भी उसकी बैयत करें, इसलिए उसने एक खत आपके नाम लिखा है। यह कह के उसने खत हुसैन इब्न अली के कहा। मौला हुसैन ने खत पकड़ा। खत पकड़ने के कहा, ये खत भेजने का तरीका नहीं। कासिद मेरे दरवाजे पे आता, मैं खत वसूल करता, जवाब दे देता। उसने खत तुझे क्यों दिया है? वलीद ने कहा, हुसैन खत मामूली नहीं, ये सरकारी हुक्म है, इसलिए दरबार में बुलाया है। कि उसने सिर्फ आपके नाम खत नहीं लिखा, खत की पिछली तरफ एक तहरीर मेरे नाम भी है। आपको पैगाम दिया है, मुझे उसने हुक्म दिया है। हुसैन का पैगाम क्या और हुक्म क्या? उसका पैगाम है कि हुसैन मेरी बैयत करे, और मुझे हुक्म है कि अगर बैयत ना करे तो सर तन से जुदा कर।
मैं मोहम्मद के बेटे के लहू से अपनी तलवार को रंगीन नहीं करना चाहता। यजीद ये समझता है कि तेरा कत्ल आसान है, मैं जानता हूं तेरा कत्ल मुश्किल है। जब उसने कहा ना कि उसने कहा है कि हुसैन का सर तन से जुदा करना, हुसैन ने आंखों में डाल ली आंखें। हुसैन देखेगा तुझे खबर है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है? अगर मेरी जुबान से नारा तकबीर तकबीर की रे मुकम्मल नहीं हुई थी, या वलीद के दरबार का दरवाजा बाबे खैबर की तरह हवा में उड़ना शुरू हुआ। अली का शेर बेटा अब्बास इस जलाल से अंदर दाखिल हुआ। हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा। अब्बास को रोकते रोकते इमामत को 4 कदम पीछे जाना पड़ा। हुसैन रो के कहते अब्बास मैं इमाम बन के कह रहा हूं रुक जा। चेहरे पे अली वाली जलालत, आंखों में खून, तलवार अलम किए हुए। दरबारियों ने कुर्सियां छोड़ी, दीवारों के साथ जाके लगे। वलीद मलौन तक से नीचे उतरा। अब्बास ने तलवार की नोक का इशारा किया, इनमें से वो बंदा बता जिसने तेरे सर का नाम लिया है। हुसैन ने अब्बास के कांधे पे हाथ रखा। हुसैन ने कहा अब्बास हौसला, अब्बास हौसला, अब्बास हौसला। ये जुमला कहने के बाद हुसैन ने वलीद से कहा हुसैन लिख दे, शाम में वो और वक्त था जब तुमने हसन के जनाजे पे तीर मार दिए और मैंने बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था अब्बास को। सूरज तलू होने दे, मदीने के लोगों को जागने दे। मदीने के लोग जागेंगे, मैं मशवरा करूंगा, बुलाऊंगा नाने के सहाबी, बुलाऊंगा बाबा के सहाबी, बुलाऊंगा हसन के सहाबी, सबसे मिलके मशवरा करके फिर अपना फैसला सुनाऊंगा। ये कह के हुसैन इब्न अली दरबार वलीद से चले। दरबार वलीद से हुसैन जा रहे थे। बनी हाशम का मोहल्ला। हुसैन ने कहा तुम सब घर जाओ। मौला आप कहां जा रहे हैं? फरमा मैं जा रहा हूं कब्र मुस्तफा पे। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। जहरा का लाल कब्र मोहम्मद पे आया। रसूल की कब्र पे आधी रात को आके हुसैन ने सर से अमामा उतारा, कब्र मोहम्मद पे हाथ रख के रो के नाना तेरे शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते। शुरू कर दिया मैंने रवानगी, अब कोशिश करना हाय कहना। हुसैन रो के कहते नाना तेरे शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते, नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। कब्र मुस्तफा से आवाज आई हुसैन शहर छोड़ने आसान नहीं, मैंने मक्का छोड़ा, मेरे बाप का शहर था, मेरे दादा का घर था, मैंने यसरब को मदीना किया, मैं अकेला नहीं था, मेरे पास खदीजा की दौलत थी, अबू तालिब की हमायत थी, तेरे बाबे अली की तलवार थी, तेरी माँ फातिमा की दुआएं थी, हम सब ने मिलके यसरब को मदीना किया। हुसैन तू अकेला है। हुसैन रो कहते नाना ना घबरा, अकेला मैं भी नहीं हूं, मेरे पास अकबर की जवानी है, अब्बास के बाजू है, कासम का सर है, असगर का बचपन है, जैनब की चादर। अब हाय कहते जाना। कब्र मुस्तफा से आवाज आई हुसैन मैंने यसरब को मदीना किया, मेरी मेहनत बड़ी लगी। हुसैन रो के कहते नाना मुझे महीने नहीं चाहिए, मुझे साल नहीं चाहिए, नाना मुझे एक दिन की फजर से लेके असर तक का वक्त दे, मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा। तू हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर ना आए, मुझे हुसैन ना कहना। नाना मैं हुसैन अपना शहर बनाऊंगा। कब्र मोहम्मद से आवाज आई हुसैन शहर बनाना बड़ा मुश्किल है। आवाज आई नाना तू परेशान ना हो, मैं अकबर साथ लेके जा रहा हूं। आवाज आई हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना तेरे दीन पे मुश्किल बन गई, मैं अब्बास दूंगा। आवाज आई अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना तू ना घबराना, मैं औनो मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, आवाज आई नाना तेरा दीन बचाऊंगा, चाहे मुझे कासम की लाश के टुकड़े ना उठाने पड़े। आवाज आई हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, कब्र मोहम्मद पे गिर गया सहरा का लाल, रो के नाना तेरा हुसैन वादा करता है सर सजदे में रखूंगा, मैं उठाएगा मेरा कातल। आवाज आई अगर तेरा सर दे के भी मेरा दीन न बचा, हुसैन दामन को झाड़ के खड़े हुए, रो करे जो था वो दे दिया, अब मुंह से बोल तेरे दीन को क्या चाहिए। अभी रसूल नहीं बोले थे या सैयदों की हवेली से एक बीबी के रोने की आवाज आई। आवाज आई हुसैन वापस आ, नाने से वादा कर, करबला जाने हुसैन जाने, शाम जाने तेरी हाय हुसैन, हाय हुसैन के करबला जाने हुसैन तू, शाम जाने तेरी ज़ैनब। बस मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं कि मैं रवानगी मुकम्मल करूं। कल पढ़ेंगे वरूद करबला, आज है हुसैन का वतन छोड़ना। रात आधी से ज्यादा ढल गई। हुसैन कब्र मुस्तफा से घर आए।
दरवाजा खोला, दरवाजा वजनी महसूस हुआ। दरवाजा खुला, सामने मां की शक्ल वाली बहन खड़ी थी। अगली सतर पूरी रात रोने के लिए काफी है। आलिया हुसैन का माथा चूम के कहती, बता रोया क्यों था? अल्लाह तुम्हारे भाइयों की जवानियां सलामत रखे, जिसके भाई हैं उनके लिए जुमला पढ़ने लगा हो। जब आलिया ने कहा हुसैन रोया क्यों था, हुसैन चीख मार के कहता, मुश्किल में मरे भाई याद आ जाते हैं, मुझे मेरा हसन याद आ रहा है, आज मेरा हसन होता। आलिया ने गले में बाहें डाली, रोकेगा ना, घबरा मेरा हुसैन, तेरा हसन मैं, तेरा बाबा मैं, तेरी मां मैं। हुसैन किसी को दुख ना बताना, हुसैन तेरे दुख मैं सुनूंगी, हुसैन तेरा साथ मैंने देना है। मदीना सो रहा था, बहन ने भाई का हाथ थामा, अपने हुजरे में ले गए। अपने हुजरे में बिठा के मुसल्ले पे, सजदे वाली जगह पे हुसैन को बिठाया। सामने बैठ के कहते, हुसैन बता मुश्किल क्या है? हुसैन रो के कहते, आलिया दीन पे मुश्किल बन गई है, बाबे अली की विलायत पे हमला हो गया है, घर छोड़ना पड़ेगा। रो के कहती, हुसैन तेरे साथ निकलूंगी, हुसैन मैं तेरे साथ जाऊंगी। हुसैन रो कहते, आलिया मुश्किल बड़ी है। हुसैन मुश्किल क्या है? आलिया महाज दो है, मैं अकेला। हुसैन कौन से महाज हैं? हुसैन रो कहते, करबला, शाम, जिसने बैयत मांगी है वो शाम बैठा है, रास्ता इन्होंने मेरा रोकना है करबला में। मैं करबला सो गया, शाम फतह नहीं होगी। मैं शाम चला गया, नाने का करबला वाला वादा पूरा नहीं होगा। मैं इसलिए रुका था कि तुम सांस ले लो, ताकि अगली सतर में तुम्हारी हाय बकिया तक चली जाए। ज़ैनब रो के कहती है, हुसैन मुझे आहिस्तगी से बता, इनमें आसान महाज कौन सा है, मुश्किल महाज कौन सा है? हुसैन रो के कहते, ज़ैनब शाम के लोग बड़े कमीने हैं। रो के कहती, हुसैन करबला तू सो जाना, शाम जाने, तेरी पर्दादार बहन जाने। अल्लाह, हाय हाय, ये हाय ऊंची आवाज में कहने वालों पे मोहम्मद की बेटी रहम करे। आलिया तुम्हें किसी का मोहताज ना करे, सैयदा तेरी हाय अपनी बारगाह में कबूल कर। हुसैन ऐसे कर, करबला तू रहना, शाम में जाऊंगी। हुसैन रो के कहते, ज़ैनब फौज एक है, महाज दो हैं, मैं फौज करबला लड़ाऊं या शाम लड़ाऊं? रोका दी, मैं जन्नत और दो तक तकसीम करने वाले की बेटी हूं। ऐसे कर, अकबर तू रख ले, कुबरा मुझे दे दे। ऐसे कर, असगर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे। कासम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे। रोका दी, अगर हो सके रुकैया मुझे दे। अब्बास तू रख ले, अगर हो सके एक सज्जाद मुझे दे देना। मुझे शाम की गलियों में तेरी याद आए, मैं तेरे लाल का चेहरा देखो। महाज तकसीम, फौज तकसीम। हुसैन अपने मकाम से उठे, आलिया की पेशानी चूम के कहा, शुक्रिया बिनते पैगंबर, तूने शरीकतुल हुसैन होने का हक अदा कर दिया। यह कह के हुसैन ने एक ठंडी आह भरी। ठंडी आह बहन के कान में आई। रोका दी, हुसैन कोई हसरत, कोई मुश्किल, अगली मुश्किल मैं पढ़ूंगा तो मातमियों से माफी मांगूंगा। ये मुश्किल पढ़ो तो मातमियों के चेहरों की रंगतें बदलती हैं। हुसैन रो कहते, महाज तकसीम कर लिया, फौज तकसीम कर ली, एक मुश्किल और है, अब्बास को कौन बताएगा कि तू साथ जा रहे? हाय हुसैन, हाय हुसैन। जब कहा अब्बास को कौन बताएगा? रो कहती, ना घबरा, अब्बास जाने मैं जानू। अम्मा फिजा, जी आलिया, अब्बास को मेरे दरवाजे पे बुलाइए। सखी अब्बास आलिया के दरवाजे पे आए। बीबी पर्दे के अंदर खड़ी होकर, अब्बास, जी आका ज़ादी। अब्बास पहली और आखिरी बार कह रही हूं, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा।
जो हुसैन कहता जाए वो करता जाए। ओए अलमों वाला गाजी, इधर आलिया ने जुमला कहा, हुसैन का पहला कदम हुजरे से बाहर आया, मेरे मौला अब्बास ने सर से मामा उतारा, हुसैन के कदमों पे रखेगा, मैंने इनकार कब किया था, बहन से सिफारिश क्यों करवाई? मौला मैंने कब इनकार किया था, मौला मैंने कब ना कही थी, मौला क्यों करवाई बहन से सिफारिश? हुसैन रो के कहते अब्बास मसरत लगाओ। मसरत लगाई, हुसैन ने आवाज देके कहा अब्बास मैं फरिश्त बनाता हूं, जिन हाशमियों के नाम है उनके दरवाजों पे जा, उन्हें जाके इतला दे वक्त मुख्तसर है, जो हो सकता है जल्दी करो, घरों से निकलो, हमने मदीना छोड़ना है। अच्छा मौला, अब्बास फरिश्त लिख। अब्बास ने हाशमियों के नाम, मौला अब्दुल्ला इब्न जाफर नहीं, मोहम्मद हनफिया नहीं। हुसैन जो जो लिखवाते रहे अब्बास लिखते रहे। आज अब्बास के चेहरे पे जलाल है। सफीन के बाद गाजी पहली बार जंग की फरिश्त बना रहा था। फरिश्त बनाते हुए अजब नहीं कि अब्बास सोच रहा हो मेमने पे इसे लड़ाऊंगा, नेसरा पे इसे लड़ाऊंगा, कल्ब लश्कर पे इसे खड़ा करूंगा, मैं हुसैन का अलमदार हूं। अब्बास जंग के मजमून बना रहा था, अब्बास जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहा था। अब्बास अपनी जगह से उठे, कब्जा तलवार पे गाजी का हाथ था। जिस बंदे ने अलमे अब्बास से बेटे मांगे वो हाय कहेगा। अब्बास उठने लगे, हुसैन ने अब्बास के दामन को थामा, रोकेगा थोड़ी देर के लिए और बैठ जा, कुछ नाम बाकी है। रोके कहने लगा मौला हाशमी मुकम्मल हो गए, आवाज आई कुछ नाम बाकी है। अब्बास ने कागज कलम उठाया, हुसैन ने आंखें बंद की, मुट्ठियों को भींच के कहा अब्बास लिख, ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अली। तूने हाय नहीं कहा, मैं जुमला पढ़ गया। हुसैन ने ज़ैनब का, अब्बास का कलम जमीन पे गिर गया। रोकदा अली की बेटी मदीने से बाहर। और ये जिंदगी में कभी हवेली में नहीं चली, और ये अली की पर्दादार बेटी तेरी हाय पे मोहम्मद की बेटियां राजी हो। हुसैन की आवाज आई अब्बास लिख कलसूम बिन्ते अली। अब्बास ने कांपते हुए हाथों से लिखा कलसूम बिन्ते अली। लिख के रोक दा मौला मुझे इतना बता, अली की बेटियां क्यों जा रही है? फरमाया इनकी चादरों ने नाने का दीन बचाना है, इनके बुरकों ने बाबे की विलायत बचानी है। अब जो हुसैन का लिख रुकैया बिन्ते अली, अब्बास की सगी बहन का नाम आया। अब्बास नाम लिख के खड़ा हुआ, रोक लगा तुझे मेरी मां की नौकरी का वास्ता, अगर मेरी रुकैया की चादर से तेरे नाने का दीन बचता हो, रुकैया साथ ले जा, ज़ैनब मदीने रहने दे। हर मोड़ पे रुकैया कहेगी मैं ज़ैनब हूं, मैं कलसूम। हौसला 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 हौसला, मुझे रवानगी मुकम्मल करनी। ले जा मेरी बहन साथ। आलिया हुजरे के अंदर से बीबी की आवाज आई अब्बास तेरी वफा के सदके, ओए गाजी तेरी वफा के सदके। फरिश्त मुकम्मल। मक्तल कहती है, अक्सर रवायत पढ़ी जाती है 53 महमल, ये कुल काफिला 53 महमल पे नहीं था। 53 महमल थे सिर्फ अली की बेटियों और उनके गिर्द हाशमियों के पहरे। 250 ऊंटों पे सामान रखा गया। अगली 70 तू पूरा मुहर्रम भी हाय क्या कीमत नहीं पूरी होती। मैंने मक्तल में अपनी आंखों से पढ़ा है, 50 ऊंटों पे पानी के मशकीजे थे। अब जिसने हाय नहीं कही मुझे बोल के बताओ, जो 50 ऊंटों पे मशकीजे रख के गया था, 10 मुहर्रम कह रहा था कोई असगर को एक घूंट पानी। कल पढ़ूंगा ये पानी खर्च कहां हुआ था, कल पढ़ूंगा कि हुसैन ने सबील पहली लगाई कहां पे थी। ऊंट आना शुरू हुए, हर कोई ऊंटों पे बैठ, सामान लग गए। बड़ा लंबा मजमून है, 3 दिन चाहिए रवानगी पढ़ने के लिए, लेकिन मौजू की तरतीब यह है कि हमें कल वरूद करबला पढ़ना है, इसलिए रवानगी के खास खासी से आज ही पढ़ूंगा, वरना जितने विदा हैं 10 दिन भी हों
तो मैं 2-2 घंटे भी हुसैन का मदीने से निकलना पढ़ूं तो नहीं पढ़ सकता। ऊंट सज गए, पर्दे लटका दिए गए, अमारियां बन गई, घोड़े गली के दाएं और बाएं, उन घोड़ों के दरमियान ऊंट, ऊंटों पे अमारियां, दरवाजे पे हुसैन, गली में अब्बास, ऊंटों के करीब अकबर और कासम और मोहम्मद। हुसैन एक मर्तबा सहन में जाते, एक एक पर्दादार को हुसैन साथ लेते। जो ही पर्दादार दरवाजे पे आती, अकबर की मां को अकबर के हवाले किया। मैं तो सदा से डर के चला। कासम की मां को कासम के हवाले किया। शहजादी रुबाब को हुसैन खुद छोड़ने के लिए आए। एक एक मस्तूर महमल में बैठ रही थी, एक एक मस्तूर महमल में बैठ रही थी। जब असगर की मां हवेली से जाने लगी, सुगरा पीछे पीछे चली। सात साल की उम्र थी हुसैन की बेटी की। मैं अपने बच्चों के लिए जुमला पढ़ दूं। शहजादी सुगरा की मां दुनिया से जा चुकी थी। जब घर में आई है ना बीबी रुबाब की डोली, तो उस घर में एक बच्ची थी जिसका नाम सुगरा था। ये शहजादी सुगरा मां के बाद बिल्कुल बचपन था जब मां दुनिया से गई। शहजादी सुगरा सोती थी हुसैन मौला के सीने पर। जब आई है ना असगर की मां की डोली, तो बीबी रुबाब ने हाथ बांध के कहा, मौला अगर कनीज पे एहसान करे, ये बच्ची मुझे दे दे। सुगरा पलनी शुरू हो गई रुबाब की गोद में। अल्लाह ने रुबाब बीबी को पहली औलाद दी, सकीना। जब सकीना पहली औलाद आई, हुसैन घर आए, सकीना को हाथों पे उठाया, बेटी का चेहरा देखा, सीने से लगा के रुबाब की गोद में सकीना रख के हुसैन ने सुगरा को उठा लिया। बीबी रुबाब देख कहती, मौला कोई गलती? फरमाया नहीं। रुबाब जब सगी औलाद आ जाए ना, पुराई औलाद से मोहब्बत कम हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा मोड़ हो मेरी सुगरा को यतीमी का एहसास हो। बीबी रुबाब हाथ बांध के दी, बेटियों से बढ़ के ना पालू तो कनीज ना कहना। मौला ये बच्ची मुझसे वापस ना ले। हुसैन ने वापस सुगरा को हाथों पे रख दिया। किताबें कहती हैं कुछ अरसा गुजरने के बाद हुसैन मस्जिद से घर आए। जब हुसैन मस्जिद से घर आए तो सकीना थी जनाब रुबाब के सीने पे सोई हुई, सुगरा थी मट्टी पे सोई हुई। मट्टी पे सोई सुगरा को देखा, हुसैन तड़प गए। हुसैन ने सुगरा को उठाया, हाथों में लेकर, रुबाब मैंने तुझे कहा नहीं था जब अपनी औलाद आ जाए पुराई औलाद से मोहब्बत खत्म हो जाती है। रो के कहती, मौला गलती हो गई, आज के बाद मिन्नत करके कहती हो सकीना को मैं अपने करीब सुलाऊंगी नहीं। किताबें कहती उस दिन के बाद सकीना हुसैन के सीने पे सोती थी, सुगरा रुबाब के पहलू में सोती। जब बीबी रुबाब ने हवेली छोड़ी, छोटे छोटे कदम चलाती हुई शहजादी सुगरा रो कहती, तू तो मां है, तू तो मुझे छोड़ के ना जा। अम्मा एक बार असगर मुझे दे। असगर को हाथों पे लोग लेके यूं बीबी फातिमा सुगरा ने बिला तशबीह आवाज देकर कहा, बड़ी हसरत थी, तू जवान होगा, तेरी शादी देखो। असगर सारे जा रहे हैं, तू तो मुझे छोड़ के ना जा। 3 दिन की उम्र थी शहजादा असगर की। शहजादे ने अपनी बाहें सुगरा के गले में डाली। मौला हुसैन की आवाज़, रुबाब नहीं जाना चाहती तो रुक जा। मौला मैं तैयार हूं, असगर बहन के हाथों पे है। हुसैन ने करीब आके, सुगरा मुझे असगर दे। बाबे का चेहरा देख कदी, गाजी गया मैं खामोश रही, अकबर गया मैं खामोश रही, कासम गया मैं खामोश रही। बाबा मेरी इतनी मिन्नत तो मान ले, असगर खुद जाता है तो ले जा। हुसैन की आवाज, या असगर चले। असगर ने बहन के गले से बाहें न खोली। हुसैन झुकते झुकते असगर के कान में झुके। हुसैन ने कोई बात कही। 3 दिन के शहजादे ने बहन के गले से बाहें निकाली। सुगरा रो कदी, बेशक ले जा, लेकिन इतना तो बता बाबा कहा क्या है। आवाज आई, मैंने कहा असगर रुकना है तो रुक जा, हुरमल का तीर जाने, जहरा का गरीब जाने,
हुरमल का तीर भी मैं गर्दन पे खा लूंगा। तीर का नाम आना था। सुगरा मुंह के बल जमीन पे गिरी, रो कर दी, हे बाबा मेरा असगर तीर खाने जा रहा। बस आखिरी 2 या 3 मिनट। अकबर का भी छोड़ा, सुन लेना जब अकबर की शहादत पढ़ूंगा, क्योंकि 10 से 12 मिनट चाहिए शहजादा अली अकबर का बीबी सुगरा से बिछड़ना। वक्त ज्यादा हो गया। शहजादे की शहादत के वक्त सुन लेना कि बहन ने भाई को जुदा कैसे किया था। बस आखिरी जुमला पढ़ूं। अमारियों के करीब आ गई सैयदादियां, हर कोई अपनी अपनी अमारी पे बैठ गया। हुसैन की आवाज आई, अब्बास काफिला लेके चले। अब्बास की आवाज आई, मौला हर कोई आ गया। अली की बड़ी बेटी नहीं आई। हुसैन की आवाज आई, मेरी आलिया नहीं आई। नहीं मौला, अभी तक आलिया नहीं आई। हुसैन चलते चलते आए आलिया के हुजरे के दरवाजे पे आगे हाथ रख के हुसैन का सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वह व मादिर रिसाला, ऐ अहले बैत नबुव्वह तुम पर मेरा सलाम हो। हुसैन की आवाज आई, आलिया अगर तू कहे तो चले, मैं रुकूंगा नहीं, तुम मातम का हक अदा करते रहना। जब कहा आलिया अगर तू कहे तो चले, शहजादी ज़ैनब हुजरे के अंदर से कहती है अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊं, अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊं। हुसैन रो कदम मर जाता, लेकिन तुझे कभी बाहर आने का ना कहता। नाने का दीन बचाना है, बाबे की विलायत बचानी है। हुसैन ने बिस्मिल्लाह पढ़ के इन्नमा यरीदुल्लाह पढ़ के आलिया के हुजरे का पर्दा उठाया। सर से लेके पांव तक मां की चादर तहीर पे लिपटी हुई कुरान की आयत कुबरा। बीबी का पहला कदम बाहर आया। शहजादा कासिम ने अपना कांधा आगे किया, बीबी ने कासिम के कांधे पे हाथ रखा। कासिम ने सूरह मुजम्मल की तिलावत शुरू की। बीबी ने अपना बायां हाथ बाहर निकाला। अकबर ने अपना कांधा आगे किया, बीबी ने अकबर के कांधे पे हाथ रखा। अकबर ने सूरह दहर की तिलावत शुरू की। शहजादी ज़ैनब का पहला कदम बाहर आया और मोहम्मद ने सरों से अमामे उतारे, मां के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। आगे आगे अलमों वाला अब्बास था, सर से अमामा उतरा हुआ था। आसमान की तरफ आले ही जाओ, आले ही जाओ, आले ही जाओ। ओए परिंदों परवाज बंद करो, अली की बेटी घर से बाहर, अली की बेटी घर से बाहर आ गई। शहजादी अपने महमल के करीब आई। शहजादी का महमल के करीब आना था। अकबर ने अपने घुटने जमीन पे लगाए, जैसे कारी कुरान के लिए हाथ बढ़ाता, सर झुका के आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह, आ मां सवार करवाओ। बीबी ने अकबर के सर पे हाथ रखा, अल्लाह तेरी जवानी को बचा के रखे। पाला है मैंने तुझे बुरकों में, तू सवार नहीं करवाएगा। कासम आगे बढ़ के था, है तो यतीम लेकिन हूं तेरे भाई की निशानी, अगर कहे तो आज हसन बन के सवार करवाऊं। फरमाया आखिरी जुमले में मातम कर लेना। फरमाया आज कासिम तूने भी सवार नहीं करवाना। अब्बास रो के कहता मेरी जुर्रत तो नहीं, मैं तेरी कनीज का बेटा हूं, अगर कहे तो आज नौकर सवार करवाए। फरमाया अब्बास तेरे बाजुओं के मान पे जा रही हो, लेकिन आज तूने भी सवार नहीं करवाना। हाशमियों ने कदम हटाए। हुसैन रो के दे आली अगर कहे तो तुझे करबला का गरीब सवार करवाए। ज़ैनब ने हुसैन की पेशानी चूमी, रो का सारे हट जो आज वो सवार करवाए जिसने शाम के बाजारों में उतारना है। इतना कहना था, हर कोई कदम हटा रहा था। सज्जाद ने कदम बढ़ाने शुरू किए। रोगा बिस्मिल्लाह, तेरा सज्जाद हाजिर, शाम जाने तेरा सज्जाद।